नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं द एस्ट्रो ओपीडी। इसी प्रोग्राम में आपका स्वागत करते हैं और आज के इस प्रोग्राम में बात हम बहुत इंटरेस्टिंग करने वाले हैं और काम की करने वाले हैं। और उसका रीज़न ये है कि बहुत सारी मेल्स और बहुत सारे कॉल्स और बहुत सारे लोग जो हैं वो आते हैं और बात वही करते हैं जिसके बारे में बात हम करेंगे। लेकिन पहले बात हम कुछ और करेंगे और बात करने से ही बात बनती है, तो बात आके लेके जाना बहुत ज़रूरी है। तो बातों बातों में कहीं प्रोग्राम ख़त्म ना हो जाए, इस वजह से बात की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जिनका प्रोग्राम मिस हो जाए वो क्या कर सकते हैं, वो यूट्यूब पे प्रोग्राम देख सकते हैं। दूसरी बात जो ये है वो ये है कि बहुत सारे लोग अक्सर ये कहते हैं कि हमारे शहर में नहीं आ रहे सुनील जी। क्यों नहीं आएंगे? दिल्ली मुंबई आ रहे हैं। आप जल्दी जल्दी से बुकिंग करानी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया कि बुकिंग फिल हो गई तो फिर आपका नंबर नहीं आएगा और फिर कसूर इसमें किसी का नहीं होगा। तो जल्दी जल्दी से आप बुकिंग कराना शुरू कर दीजिए। तीसरी बात, गुड लक रिपोर्ट जो है, मैंने पहले भी बोला था, उसमें रफ्तार आनी शुरू हुई है। अब जल्दी जल्दी से आपकी गुड लक रिपोर्ट्स आप तक पहुंच जाएंगी, क्योंकि सुनील जी ने सोचा कि शिकायतें ज़्यादा बढ़ रही हैं कि आप बना नहीं रहे हो। ऐसा नहीं है कि बन नहीं रही है, बनने में वक्त लग रहा है। तो जल्दी जल्दी से आप तक आपकी गुड लक रिपोर्ट्स पहुंच जाएंगी। और चौथी बात, पहले प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे, फिर टिप के बारे में आपको थोड़ी सी टिप बताऊंगी कि आज किसके ऊपर सवाल है और एंड में किसका जवाब मिलेगा। लेकिन पहले प्रोग्राम की शुरुआत करनी ज़रूरी है। और प्रोग्राम है किस पे? रिश्तों पे। और रिश्ता भी कौन सा? वो बंधन जो कहीं थोड़ा सा भी गलत तरीके से बंध जाए तो फिर पूरी जिंदगी जो है हमें उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। यहाँ शादी की बात हो रही है, यहाँ शादी की भी नहीं, यहाँ दो लोगों को मिलाने की बात हो रही है, और वो है मैच मेकिंग। किसकी कुंडली किससे मिले, किसकी शादी किससे हो। अब ये तो कहते हैं भगवान जोड़ियां बना के भेजते हैं, लेकिन कुछ दिमाग भी दिया है हमें भगवान ने, और ज्योतिष भी तो कोई चीज़ है। देखते हैं क्या कहते हैं सुनील जी। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी। नमस्कार जी। सुनील जी, जो शादी है, मतलब शादी जो है वो स्वर्ग भी दे सकती है और शादी जो है वो नर्क भी दिखा सकती है जीते जी। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि कुंडलियां मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे कि कुछ नहीं है, भगवान के लिए सब बराबर हैं। फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर आपने सही कुंडली नहीं मिलाई तो यहाँ तक देखने को मिला है कि दूसरे पार्टनर की डेथ तक हो जाती है। तो एक्सट्रीम तरीके के इसमें व्यूज देखने को मिलते हैं। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, और किसी धर्म में मानते हैं, किसी धर्म में नहीं मानते, और हम सभी धर्मों का आदर करते हैं। लेकिन आज की डेट में अगर बात करें मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी और मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर्स की, क्योंकि आपने ना तो मालाएं पहनी हुई हैं और ना ही आप वैसे लगते हैं, तो आपके लिहाज से मैच मेकिंग को कितनी ज्यादा वेटेज देनी चाहिए, कितनी इंपॉर्टेंट है मैच मेकिंग? देखिए, मैच मेकिंग बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि मैच मेकिंग कर कौन रहा है। शुरू करने से पहले मैं आपको एक किस्सा सुना देता हूँ। कुछ दिन पहला किस्सा है, और कुदरती पुनीत जी ने क्वेश्चन ऐसा उठा लिया है जो बड़ा सीरियस मुद्दा है। एक परिवार मेरे पास आया, कुछ दिनों पहले ही बात है, और मैंने उनसे एक चीज़ पूछी कि क्योंकि डिस्प्यूट का मैटर था, मियाँ बीवी की आपस में बन नहीं रही थी, एक छत के नीचे रहने का जो उनका था वो भी बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था। और लड़की वाले मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि सर ये हमारे बच्चे को ट्रबल है। ट्रबल तो खैर उनकी कुंडली में दिख रही थी। तो मैंने एक योग देखा उनकी बच्चे की कुंडली में, और उनसे ये पूछा कि क्या आपने इस पर्टिकुलर योग का इलाज करवाया और क्या आपने मैच मेकिंग करवाई थी। जवाब क्या आता उनका कि सर हमने मैच मेकिंग अच्छे से करवाई थी, हमारे 28-29 गुण मिलते थे और राशियाँ मित्र थी, मंगलिक दोनों नॉन मंगलिक हैं। मैंने उनसे पूछा कि आपने इस बच्चे का, अपनी बेटी का कुंडली के अंदर 7th हाउस में जो शादी वाला घर है उसके अंदर एक विष दोष बना हुआ है, चंद्र और शनि का कॉम्बिनेशन है, इसका इलाज करवाया। कहते सर ये तो हमें किसी ने बताया ही नहीं। मैं हैरान हूँ, और हैरानगी की सीमा तब पार हुई जब उन्होंने ये कहा कि सर हमें किसी ने बताया नहीं। और मेरी सबसे पहले नज़र उस पर गई, क्योंकि जब ट्रबल होती है, आप कुंडली दिखाने आते हैं तो प्रॉब्लम आपकी कुंडली से दिख जाती है कि ये इनको ट्रबल क्या होने वाली है, या इनका कौन से एरिया ऑफ लाइफ जो है डिस्टर्ब हो रखा हुआ है। चंद्र शनि 7वें घर में, बहुत क्लोज कंजंक्शन में, डिग्रिकली बिल्कुल साथ, और विष दोष बना हुआ है। इसको पॉइजनस दोष कह सकते हैं, पॉइजन है, जहर है, ये वो वाला दोष है कि जैसे आपको किसी सांप ने डस लिया है और इसका कोई इलाज नहीं है, बस आप दिन गिन रहे हैं, टाइम गिन रहे हैं कि किसी वक्त में कुछ भी होने वाला है। ये वो दोष है। कहते सर हमें तो किसी ने बताया नहीं।
तो मैं हैरान भी हुआ, परेशान भी हुआ कि इन्होंने इसका इलाज नहीं करवाया, शादी करवा दी है और शादी के साथ ही इनका वो ब्याह जाता है, कहते हैं शादी के साथ ब्याह जाते हैं ये दोष जब आपकी शादी हो जाती है। तो देखिए, पंडित जी से मिलवाया आपने, किसी से मिलवाया, समझ रखता है इंसान, हर इंसान की अपनी समझ है। मेरी समझ क्या कहती है, जब कुंडली मैच मेकिंग की जाती है तो मेरा क्या प्रिंसिपल है, मैं औरों को नहीं जानता, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मेरा प्रिंसिपल क्या है कि मैं बड़ी डेप्थ से चेक करता हूं, बहुत अंदर तक, गहराई तक चेक करता हूं कि क्या इस कुंडली में उस कुंडली के साथ जब इसको मैच करना है तो क्या इनके ग्रह आपस में मैच करेंगे। लोग सिर्फ 3 चीज़ों के साथ घूम के ख़त्म कर देते हैं। आजकल तो सॉफ्टवेयर है, लोग चेक करते हैं, आप खुद ही डिसीजन ले लेते हैं कि हाँ ये ठीक है। आप लोग क्या चेक करते हो, आप राशियाँ चेक करते हो, आप गुण चेक करते हो और आप मंगलिक नॉन मंगलिक चेक करते हो। इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखा जाता। ये कुंडली का सिर्फ 5% है जो आप चेक करके दोनों बच्चों के रिश्ता करके शादी कर देते हो और शादी के बाद ट्रबल्स खड़ी होनी शुरू हो जाती है। क्या देखना चाहिए, एस्ट्रोलॉजर्स जो एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, जो हमारे शो से सीख रहे हैं और जो जुड़े हुए हैं, उनके लिए मैं कुछ चीज़ें बता दूं। जब आप मैच मेकिंग करते हैं तो आप काइंडली ये चीज़ें चेक किया कीजिए। सबसे पहले राहु की पोजीशन चेक किया कीजिए। 7th हाउस में तो नहीं है, बच्चे किसी भी दोनों में से किसी की कुंडली के 7वें घर में तो नहीं है। राहु जहां बैठेगा वहां पे अटैक करेगा, जिस घर में बैठेगा उसके लॉर्ड के ऊपर अटैक करेगा, उस भाव पे अटैक करेगा और उसके जो कारक होंगे उस पर अटैक करेगा। 7th हाउस का राहु होता है हमेशा गलत ही कहा गया है। शादी में हमेशा डिस्प्यूट आती है, पार्टनरशिप में, क्योंकि ये लीगल आपकी पार्टनरशिप है। जो शादी है ये लीगल पार्टनरशिप है और ये डॉक्यूमेंटेड होती है बाकायदा। और जब इसको आप कर लेते हो और इसका उपाय नहीं करते राहु का, तो ये आपको ट्रबल आनी ही आनी है। आप जहां मर्जी भाग लीजिए, इसका इलाज आपको नहीं मिलेगा शादी के बाद। हालांकि कुछ हल्के फुल्के उपाय करके या बहुत ज़्यादा स्ट्रांग उपाय करके इसको ठीक किया जाता है, लेकिन ख़त्म नहीं किया जाता। ख़त्म करना हो तो कुंडली, आप शादी करने से पहले कुंडली दिखा के उसका इलाज करवाइए। एक छोटी सी चीज़ बता दूं आपको, अगर ऐसा ट्रबल चल रहा है किसी बच्चे का, एक छोटा सा उपाय कर दीजिए, दोनों बच्चों के दोबारा फेरे करवा दीजिए। मैं वैसे आमतौर पे 90 डेज में, 90 दिनों में बोलता हूँ कि शादी के 90 दिनों के बीच बीच में उपाय करवाइए, ये इनके फेरे करवा दीजिए। अगर आपकी शादी को 10 साल भी हो गए हैं तो आप आज ही ये उपाय करवा लीजिए। अच्छा मुहूर्त लीजिए किसी पंडित जी से और उपाय करके दोबारा शादी करके फेरे ले लीजिए, ताकि वो पुराना जो होगा वो नलीफाई हो जाए। कुंडली के अंदर गुरु की पोजीशन चेक करना। मैं कहता हूं, लोग कहते हैं कि लड़की की कुंडली के अंदर गुरु की पोजीशन चेक कीजिए। मैं कहता हूं दोनों की पोजीशन चेक कीजिए। गुरु की पोजीशन चेक कीजिए, शनि कहां प्लेस्ड है वो चेक कीजिए। नवमांश कुंडली D9 चार्ट जो सर्जिकली हम चेक करते हैं, उसका सर्जिकल जो होता है डायग्नोज होता है, वो बहुत ज़रूरी है। जब शादी करते हैं, जब आप पार्टनरशिप देखते हैं, जब आप किसी की आप बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हो बिजनेस के लिए या शादी के लिए, D9 जरूर चेक कीजिए। D9 के 7th लॉर्ड की पोजीशन क्या है, लगन की पोजीशन क्या है, ये चेक किया कीजिए, अच्छी है या नहीं है। मैच मेकिंग में D9 चार्ट चेक करना बहुत 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 ज़रूरी है। लोग कुंडलियां मिलवा के ट्रबल जब हो जाती है तो आके कहते हैं कि सर ट्रबल हो गई। आप वेट कर रहे हो कि हम पहले 2-4 पंडितों से मिलके कुंडली मैच करें, उसके बाद शादी कर दें? आप गहराई से चेक कीजिए। मैं नहीं कहता मेरे पास आके चेक कीजिए, चेक करवाइए, आप किसी के पास भी जाइए, लेकिन ये 2-4 क्वेश्चन जो मेजर हैं उनसे जरूर पूछा कीजिए कि बच्चे की गुरु की पोजीशन क्या है, बच्चे की शुक्र की पोजीशन क्या है। शुक्र है क्या? शुक्र आपके फेस की स्माइल है, आपके फेस की हंसी है। क्योंकि जो लग्जरी लाइफ है, जो आपकी लग्जरी लाइफ है, चाहे उसमें गाड़ियां आ जाएं, चाहे उसमें आपके घर आ जाएं, चाहे उसके आपके घर के रहने का सुख आप देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, शुक्र के साथ जुड़ा हुआ है। जो आप होटल्स में जाते हैं, आप डिस्क में जाते हैं, आप डांस करते हैं, आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में जाते हैं जहां आप इंजॉय करते हैं, बहुत अच्छी जगह जाते हैं जहां लग्जरियस लाइफ आपको देखने को मिलती है, शुक्र है। शुक्र की पोजीशन खराब हो तो जिंदगी खराब हो जाती है। आपको हंसे हुए कितने साल निकल जाएंगे। मैं कई बार पूछता हूं, क्योंकि शुक्र कई बार कुंडली मेरे सामने आती है, खोल के एक चीज पूछता हूं, हंसे कितना टाइम हो गया है, लास्ट टाइम कब हंसे थे? लोगों को याद ही नहीं होता। सर हंसी तो उड़ गई है, हर वक्त टेंशन है, रात को नींद नहीं आती है, क्या करें, परेशानी बहुत ज़्यादा है। शुक्र की पोजीशन चेक करना बड़ा ज़रूरी है जी। शुक्र अच्छे हों, दोनों के अच्छे हों, किसी के दोनों में से ज़रूरी नहीं है, दोनों में से अच्छे हों। अगर नहीं है तो उसका उपाय करवा दीजिए। ये शो पे मैं क्यों ये चीज़ें बता रहा हूं, क्योंकि आप काफ़ी नॉलेज रखना शुरू कर दी है, आपने शो देख देख के आपको बहुत नॉलेज हो चुकी है। तो शुक्र, गुरु, शनि, राहु, केतु सेपरेशन टेंडेंसी वाला प्लेनेट, जहां केतु बैठता है वहां से आइसोलेट करता है, वहां से दूर करता है। केतु की टेंडेंसी ऐसी है क्योंकि ये बहुत इमोशनल प्लेनेट है। ये जिसके साथ बैठेगा उसको उसी रंग में रंग जाएगा। चंद्र के साथ बैठेगा तो आपका रोना बंद नहीं होगा,
छोटी छोटी बात भी आपने कई बार नोट किया होगा कि लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, चाहे वो कोई महिला है या पुरुष है, दोनों में से कोई भी है। लेकिन अगर आपने कोई ऐसी बात कर दी जो शायद उसके बर्दाश्त से बाहर होगी, हल्की सी भी बात कर दी, रोना शुरू कर देंगे। ये नेचर है केतु की। केतु लगन में हो और अच्छी पोजीशन में ना हो तो लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, बात बात पे रोना शुरू कर देते हैं, उनके आंसू कंट्रोल नहीं होते। केतु 7th हाउस में आ जाए तो उस घर को कैसे आइसोलेट करेगा? वो घर है किस चीज़ का? शादी का घर है, पार्टनरशिप का घर है, डेली इनकम का घर है, ये इससे आइसोलेट करेगा, इनकम में ट्रबल आनी शुरू हो जाएगी। ये पोजीशंस देखनी बहुत ज़रूरी है। किसी एक्सपर्ट से आप चेक करवाइएगा जब भी आपने शादी करनी होगी, ताकि वो आपको अंदर की डेप्थ बता सके। मेरी आदत है, मैं लोगों को साइंटिफिकली अंदर तक बताने की कोशिश करता हूँ कि ये ट्रबल है जिसकी वजह से आपको ये ट्रबल आ रही है, इसका इलाज ये है, ये कर लीजिए, चीज़ ठीक हो जाएगी। लेकिन मतलब बात एक ये भी निकल के अभी सामने आई है, जैसे आपने गुणों की बात की कि इतने गुण मिलते हैं, गुण मिल भी गए तो भी जो है लोग दुखी हैं। इसका मतलब ये है कि जो कुंडलियां चेक कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ध्यान जो है वो गुणों पे ही दे रहे हैं। देखिए, मैं कहता हूँ गुण चेक कर रहे हैं, जो गुण मैं तो यहाँ तक कहूँगा जिनके 36 में से 32 गुण मिल रहे हैं वह सबसे ज़्यादा वही रो रहे हैं। उठा लीजिए, चेक कर लीजिए अपनी कुंडली। जिनके गुण सबसे ज़्यादा मिले हैं वो इंसान रो रहा है, वो औरत रो रही है, वो पुरुष रो रहा है कि मैंने शादी की तो की क्यों, थोड़ी देर वेट कर लेता, कहीं और अच्छी जगह हो जाती। ये फीलिंग्स आपके मन में आएंगी। गुण कुछ नहीं है, दिस इज ओनली 5% ऑफ द इंटायर पिक्चर। ये सिर्फ 5% है जो आप चेक कर रहे हैं। बाकी का जो आधी से ज़्यादा पिक्चर है वो तो कोई चेक ही नहीं कर रहा, वो कोई चेक नहीं कर रहा। और मेरे पास जब मैच मेकिंग के लिए आती है तो मैं उस पर टाइम लगाता हूँ, दोनों कुंडलियों के ऊपर टाइम लगाता हूँ कि इसका बनता है या नहीं बनता है। उसके बाद मेरी येस या नो होती है। यहाँ तक मैं बोल देता हूँ कि अगर रिश्ता बहुत अच्छा है तो आप थोड़ा सा ये उपाय कर लीजिए या इसको छोड़ दीजिए, फ़ायदा रहेगा, आपको अच्छा रिश्ता आ जाएगा। या आपको आपके गुण नहीं मिल रहे तब भी कहता हूँ कि आप शादी कीजिए, कुछ नहीं होगा। और वैसा होता भी है। 2-2 साल हो गए, 3-3 साल हो गए शादियों को, बड़ी अच्छी लाइफ चल रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैच मेकिंग के बाद आपको सिर्फ लड़ाई झगड़े वाली पोजीशन ही आएगी। बच्चों के होने में ट्रबल आ जाती है, बच्चे नहीं होते। कई कपल्स ऐसे हैं जो सालों साल तरसते रहते हैं बच्चे के लिए, ट्रबल्स आ जाती हैं बच्चों की। वो अपना फिर IVF करवाते हैं, जो आजकल चली हुई सारी सर्जरीज एंड जो ट्रीटमेंट चले हुए हैं वो करवाते हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता। देखिए, मैं आपको यहाँ पे अकल्ट साइंस की बात कर रहा हूँ। अकल्ट क्या होता है? जो चीज़ दिखती नहीं है लेकिन वजूद होता है। इसकी वजह से जब मैच मेकिंग की जाती है तो हर चीज़ चेक की जाती है जो आम इंसान को नहीं दिख रही लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर को दिख रही होती है। ये वही अकल्ट साइंस है जिसकी एक्सपर्ट हम लोग आज तक नहीं हो पाए। हम कोशिश पे कोशिश कर रहे हैं, हम रिसर्च पे रिसर्च कर रहे हैं, हम जोर पे जोर लगा रहे हैं कि ह्यूमन लाइफ में से ट्रबल कैसे कम की जाए। तो ये अकल्ट साइंस वो नज़र देख पाती है, उस चीज़ को जो दिखती नहीं है चीज़, उसको देखने की कोशिश एस्ट्रोलॉजर करते हैं और जो आपको प्रेडिक्शंस देते हैं कि ये आने वाले टाइम में होगा या ये नहीं होगा। तो मैच मेकिंग को थोड़ा सा सीरियसली लीजिए क्योंकि ज़िंदगी के साथ मसला जुड़ा होता है। तो मैच मेकिंग को सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि मेरा पहला सवाल ही यही था कि इसको कितना वेटेज देना चाहिए, यानी कितना वजन देना चाहिए, ये काम की बात है या फिर नहीं है। लेकिन शायद अगर काम की बात ना होती तो मेरा सवाल भी नहीं होता। हमने ब्रेक लेना है, लेकिन एक क्वेश्चन जो है जिसका जो आंसर है वो आपको एंड में मिलेगा। अगर आपकी कोई चीज़ चोरी हो जाए तो पता लग सकती है कि कहाँ गई, किसने चोरी की, या फिर अब वो चीज़ आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। लग सकती है या नहीं, इसका जवाब मैं नहीं दूंगी, इसका जवाब जो है सुनील जी देंगे, लेकिन वो आपको प्रोग्राम के लास्ट में मिलेगा। और एक मेल आ रखी है, मेल है नीना देशमुख की, तो उनके बारे में भी बात करनी है और गुड लक रिपोर्ट के बारे में भी बात करनी है। अभी हम आ रहे हैं ब्रेक लेके, उसके बाद। गुड लक रिपोर्ट, द एस्ट्रोलॉजिकल डायग्नोज ऑफ योर बर्थ चार्ट। आपकी जन्म तारीख के आधार पर गहन शोध करने के बाद बड़ी बारीकी से तैयार की जाती है। इस रिपोर्ट में ग्रहों के आधार पर आपकी किस्मत में उत्पन्न होने वाली तमाम घटनाएं, जैसे जमीन जायदाद का सुख, पैतृक संपत्ति का सुख, सुख सुविधा, ऐशो आराम, वाहन सुख, शादी का सुख, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, जीवन साथी की नेचर, जीवन साथी की दिशा, संतान सुख, पैसा, कर्जा, दुख तकलीफ, आपके दुश्मन, आपकी एजुकेशन, कौन सा प्रोफेशन चुने जो देगा आपको जीवन में सफलता, कुछ ऐसे योग जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताए होंगे। आपके लिए कौन सा दान जरूरी है, कौन सा ऐसा दोष लगा है आपकी कुंडली में जिसकी वजह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कौन सा ऐसा सटीक उपाय है जो देगा आपकी परेशानी का हल। रिपोर्ट बनवाते समय
आप अपना कोई एक जरूरी सवाल साथ में लिखवाएं, जिसका उत्तर उपाय सहित आपको रिपोर्ट के साथ दिया जाएगा, या कोई भी एक प्रश्न जो इस वक्त आपको परेशान कर रहा है। गुड लक रिपोर्ट बनवाने के लिए हमारा नंबर है 09779 142 142। सहयोग मूल्य केवल 2500 रुपए। ये राशि आपको रिपोर्ट मिलने पे देनी होगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं एस्ट्रो ओपीडी और बात यहाँ पे क्या चल रही है। वैसे आपको पता है ना कि आपको एंड में एक सवाल का जवाब मिलना है। अगर आपकी कोई चीज़ चोरी हो जाए तो वो आपको वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी, या वो चोर पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा। देंगे जवाब सुनील जी, जाते जाते प्रोग्राम के एंड में देंगे। और अगर पकड़ा जाएगा तो कैसे पकड़ा जाएगा ये भी बताएंगे। तो अब बात चल रही थी मैच मेकिंग की, शादी की बात चल रही थी। जल्दी जल्दी से हमने शादी की बात से उसको पूरी करना है। वैसे बातें तो बहुत सारी हैं, पूरी नहीं होंगी, क्योंकि उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो है इस प्रोग्राम में अब हमें और भी करनी है, और भी बातें करनी है। तो शादी की बात चल रही थी, मैच मेकिंग की बात चल रही थी। मैच मेकिंग हो गई, कुंडलियाँ देख ली गई, बता दिया गया कि ये जो है वो खुश रहेंगे, बस इतना ही। जी नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो मैंने कहा कि 5% उस पूरी पिक्चर का। जी, मैंने आजकल कुछ फैमिलीज देखी हैं, परिवार देखे हैं, जो परिवार में मियाँ बीवी इतने बिजी हैं जिनके पास अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि उनका कसूर है, कसूर वक्त का है, क्योंकि लाइफ इतनी बिजी है, हर इंसान की बिजी है। कई लोग इतने बिजी हैं जिनके पास 5 मिनट भी नहीं है अपने बच्चों को देने के लिए। देखिए, अगर परिवार बचाना है, हमारा मुहिम ही परिवार बचाने का है, टूटते हुए परिवार को बचाना। चलो मैं आपको एक कहानी सुना देता हूँ, जिससे मेरा मैसेज क्लियर हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, और आपको समझ आ जाएगा कि मेरा इशारा किस तरफ है। बच्चों को संस्कार देना बहुत बहुत ज़रूरी हो गए हैं। आज की डेट में बच्चे बाहर जाके अफेयर्स करते हैं, शादियाँ हो जाती हैं, क्योंकि मैच मेकिंग की बात चल रही है। शादियाँ हो जाती हैं और वो शादियाँ 2-4 दिन भी नहीं टिक पाती। अपना बेस स्ट्रॉन्ग कीजिए, बच्चों को स्ट्रॉन्ग कीजिए, बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दीजिए, टाइम स्पेंड कीजिए। कहानी की मैं बात कर रहा था। कहानी ये है कि एक परिवार था, फुल फ्लैज एक संपूर्ण परिवार था। एक उसमें बुजुर्ग माता पिता थे, उनका बेटा था, उनकी बहू थी, उनके बच्चे थे, कंप्लीट फैमिली थी। उस घर की एक क्वालिटी थी बहुत अच्छी कि सारा परिवार अकेला, कभी भी खाना अकेला नहीं खाता था, सभी इकट्ठे बैठ के शाम का, रात का खाना खाते थे। अभी क्या होता है कि उस जो बुजुर्ग माता जी होते हैं, उनकी एज ज़्यादा होती है, तो उनका देहांत हो जाता है। अब बचे घर के अंदर कुछ मेंबर्स जो उनके दादाजी थे और उनके बच्चे थे जो आगे। होता क्या है जी, वैसे तो बहुत रिस्पेक्ट होती है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता है, बुजुर्ग इंसान की इज्जत कम होनी शुरू हो जाती है, जो आम परिवारों में मैंने चीज़ देखी है। तो क्या होता है कि रूटीन में जैसे सभी परिवार वाले रात को बैठ के खाना खाते हैं, और खाना खाते खाते क्या होता है कि उनका ध्यान अपने पिताजी से हटना शुरू हो जाता है। अब पिताजी खाना खा रहे हैं, थोड़े बुजुर्ग हो चुके हुए हैं, कुर्सी पे थोड़ा सा ठीक से नहीं बैठ पाते, खाना उठाते हैं, खाना खाने की कोशिश करते हैं, एक जो होती है रोटी नीचे गिर जाती है, उनके निवाला नीचे गिरता है, तो बहू पिताजी को घूरती है, अपने ससुर को घूरती है, लेकिन बोलती कुछ नहीं है। ऐसे ही रूटीन में आगे के चलता जाता है। तो सभी परिवार वाले इकट्ठा बैठ के खाना खा रहे हैं, फिर पिताजी खाना खा रहे हैं, उनके हाथ से निवाला गिरता है। तो एक दिन बहू बोल पड़ती है कि इनको तो खाने का ढंग ही नहीं है, तो इनका जो खाना आज से हम यहाँ नहीं लगाएंगे, इनको कहीं कॉर्नर में, वहाँ नुक्कड़ में बिठा दीजिए, वहाँ आराम से बैठ के अपना खाना खाएं, हमारे बीच में खाना बैठ के ना खाएं। तो बेटा भी हाँ में सर हिला देता है, शर्म की बात है, लेकिन हिला देता है। अगले दिन से क्या होता है कि पिताजी का खाना अलग से लगा देते हैं, पिताजी वहाँ वैसे ही खाना खा रहे हैं, खाना नीचे गिर रहा है, आधा ऊपर गिर रहा है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा होता। वहाँ उनका बेटा छोटा जो ये चीज़ देख रहा होता है। माँ पूछती है कि बेटा खाना खाने का टाइम होता है, तो तेरा ध्यान दादाजी की तरफ क्यों रहता है हर वक्त? कहता है कि मम्मी मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ। ट्रेनिंग किस चीज़ की ले रहा हूँ? कि आपको कैसे ट्रीट करना है, आने वाले टाइम पे मुझे आपको भी ऐसे ही ट्रीट करना है। बस इतनी सी बात थी। दोनों के पैरों से ज़मीन खिसक गई कि ये हुआ तो हुआ क्या, ये हमारा आने वाला बुढ़ापा है जो बच्चा हमें आज की डेट में दिखा रहा है। बस इतनी सी बात दिमाग में घुसने की ज़रूरत है, आपकी आंखें खुल जाएंगी। वो आपका बच्चा वो सीख रहा है जो आप उसको सिखा रहे हैं। वो एक कच्चा घड़ा है, जिस सांचे में आप उसको ढालोगे उसी सांचे में बच्चा ढल जाएगा। जो उसको दिखाओगे वो वही करेगा। नहीं यकीन तो आप थोड़ा सा चेक करके देखिए, अब जो हरकत आपके अंदर घर के अंदर होती है वही बच्चा अडॉप्ट कर लेता है। मेरा कहने का मतलब, बात चल रही मैच मेकिंग की, और मैं मैच मेकिंग में क्यों लेके आया ये चीज़, वो इसलिए क्योंकि अगर आप बच्चे की परवरिश अच्छी देंगे तो आपका बच्चा आपके अपने से बाहर नहीं जाएगा, वरना
बच्चे बाहर जाते हैं, मैं गलत नहीं कहता इस चीज़ को, लेकिन थोड़ा सा अगर बच्चा अटैच्ड हो फैमिली के साथ तो डिसीजन पेरेंट्स पे छोड़ देता है कि मैंने सब कुछ कर लिया, हमने घूम लिया फिर लिया, लेकिन आप जहाँ कहेंगे हम शादी कर लेंगे, आप जहाँ जैसे कहेंगे हम शादी कर लेंगे, अगर आपको ये राजी है तो ठीक है, आप परिवार से मिल लीजिए, ये रिस्पेक्ट आपको देनी बहुत ज़रूरी है। वहाँ फिर आती है मैच मेकिंग की बात। और एक बात मैंने पहले भी बोली थी, मैं आज भी बोलता हूँ, जहाँ पे लव मैरिज की बात आती है वहाँ पे कुंडलियाँ मत खोला कीजिए, मत चेक करवाइए, क्योंकि एक असूल है, ज्योतिष का एक असूल है, जब कुंडली खोली आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा, वह मत कीजिएगा। अगर आपने कुंडली खोली लव मैरिज के केस में तो वहाँ आपको उसको, उस रूल को, उस प्रिंसिपल को जिंदा रखना पड़ेगा, और जो उपाय आपको बताए जाएंगे वो करने पड़ेंगे। शादी से पहले किए हुए उपाय बहुत कारगर होते हैं, बाद वाले भी होते हैं कारगर, लेकिन जो पहले बताए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, उसका असर बड़ी जल्दी होता है, और शादी के जब फेरे होते हैं तो वो चीज़ें बहुत कम हो जाती हैं। कुछ दान होते हैं जो करवाने होते हैं, ये चीज़ें खत्म हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, और उस लेवल के लड़ाई झगड़े घर में नहीं होते जिस लेवल के आप लोग किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास लेके जाते हैं। तो कैसे बातें ख़त्म हो सकती हैं जब बात शादी की हो और पूरी ज़िंदगी की हो? बहुत सी बातें इसमें कभी और किसी एपिसोड में और ज़्यादा तफसील से बात करेंगे इसके ऊपर, लेकिन अब जो है ये एक हमारी लकी मेल है। लकी मेल हम इस वजह से कहते हैं, लकी व्यूअर कहते हैं इनको, क्योंकि सिलेक्शन जो है हम रैंडमली कर देते हैं, क्योंकि अगर आपको ये लगता है इसमें लॉटरी निकलने वाली कोई बात नहीं है, इतने बड़े नहीं हैं हम कि किसी की मेल आए और उसकी लॉटरी लग जाए, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि लोग अपने आप को लकी मानते हैं। जैसे ये लिख रही हैं मीना देशमुख है, बड़ौदा गुजरात से, कह रही हैं कि कुछ दिन पहले ही सर आपका एस्ट्रो ओपीडी प्रोग्राम देखा, बहुत प्रभावित हूँ, सोचती हूँ कि आपसे मिलना जो है वो पहले क्यों नहीं हुआ। इसके अलावा वो कह रही हैं कि मैं खुशकिस्मत महसूस करूंगी अगर मेरी मेल सिलेक्ट हो जाए, तो अब मुझे लगता है कि आप खुद को खुशकिस्मत जो है वो महसूस कर सकती हैं। खैर ऐसी कोई बात नहीं है, रैंडमली मेल सिलेक्ट करते हैं और आज आपकी मेल जो है वो सामने है। तो कहती हैं कि मैं घर में कपड़े का काम करना चाहती हूँ, और वो काम मैंने जब भी ट्राई किया है कपड़े का काम नहीं चलता, लेकिन मैं चाहती हूँ कि यही जो है मैं काम करूँ, मुझे कोई उपाय बताएं। मीना जी, हाँ जी, आप कपड़े का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं, आप शुक्र का काम कर रहे हैं, और शुक्र में ही कर रहे हैं, घर आपका शुक्र ही होता है, क्योंकि घर शुक्र होता है। मकान जो होते हैं जिसमें कोई रहता नहीं है वो शनि है, और जो लैंड होता है वो मंगल होता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ। जो खाली स्ट्रक्चर होता है, खाली होता है, प्लॉट होता है, वो मंगल होता है, और जो स्ट्रक्चर्ड होता है, जो जिस पे आर्किटेक्चर काम हुआ होता है, बिल्डिंग बनी होती है, वो शनि होता है। और जब वहाँ आप रहना शुरू करते हैं वहाँ पे शुक्र होते हैं, वो शुक्र होते हैं। आप जो काम कर रहे हैं, जैसे कि आपने मेल में काफ़ी चीज़ डिटेल में भी लिखी थी कि आप स्टिचिंग का काम भी करते हैं, साथ में आप लेडीज़ के सूट में काम करते हैं, ठीक है, आप कीजिए। मैं आपको एक उपाय बताने जा रहा हूँ। एक तो अपने काम में जो आप काम कर रहे हैं उसमें बच्चों का जो कपड़े हैं वो ऐड कीजिए, चाहे 20% काम कर लीजिए बच्चों के कपड़े का, स्टिच्ड कपड़ा हो, क्योंकि स्टिच्ड क्यों, क्योंकि शुक्र के साथ जुड़ा हुआ है। स्टिच कपड़ा आप बच्चों का भी अपने काम में ऐड कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, आपका जहाँ भी आप काम करते हैं, घर के अंदर काम कर रहे हैं, जो भी आपका कमरा है या जो भी आपके अंदर आपने शॉप बना रखी है, वहाँ पे आप डेली शाम के टाइम कपूर और 2 लौंग ज़रूर जलाया कीजिए, काम आपका तेज़ी पकड़ेगा। नंबर 3, सबसे ज़रूरी, शुक्रवार के दिन कभी कभी अखंड ज्योत में देसी घी, जो बाहर मंदिर में जलती है, गुरुद्वारे में जलती है, या किसी भी धर्म स्थान में अखंड जल रही है काफ़ी सालों से, वहाँ पे घी डालना शुरू कीजिए। वहाँ का घी डाल के जो थोड़ा सा घी बचता है, जो आप लेके जाते हो जिस बर्तन में, थोड़ा सा घी वापस लेके आइए। वो घी की ज्योत, जो घी कौन सा, गाय का, देसी घी गाय का, और वो घी वापस लेके उसकी ज्योत अपने घर में जलाइए, मौली की ज्योत बना के जलाइएगा। वो ये आपका जो आप काम करेंगे तेज़ी पकड़ना शुरू हो जाएगा, और आपको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट इसके मिलेंगे, अच्छी इनकम भी हो जाएगी, काम भी चल पकड़ेगा। तो आपको आपका जवाब भी मिल गया, और आपकी मेल जो है जिससे आप बोल रही थी वो सिलेक्ट भी हो गई। तो आप, अब मुझे लगता है जाते जाते हमें टिप ऑफ द, वो जो हमें वो है वो प्रश्न काल नहीं होता जैसे, तो वो प्रश्न काल जो है वो अब खत्म हो गया है, अब उसका उत्तर देने का टाइम आ गया है। अगर कोई चीज़ चोरी हो जाए तो क्या पता लग सकता है कि वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर किसने चोरी की है? ज्योतिष में, हमारी एस्ट्रोलॉजी में हर चीज़ का जवाब है, बशर्ते कि उसको पढ़ने वाला कौन है, देखने वाला कौन है। एक उपाय बताने जा रहा हूँ, रामबाण उपाय है। ये किसके लिए है, जिनके घरों में कुछ चीज़ें चोरी हो जाती हैं, जैसे कोई बहुत एक्सपेंसिव छोटी मोटी चीज़ चोरी को मैं चोरी नहीं मानता, कि आपके घर से कोई हल्की फुल्की कोई शूज़ चोरी हो गए, या आपके घर में कोई और चीज़ आपके काम वाली उठा के ले गई है। मैं बात कर रहा हूँ जैसे आपका कोई हार्ड कैश है वो चोरी होता है, आपका गहना चोरी हो जाता है,
आपका कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ है, कोई डॉक्यूमेंट चोरी हो जाते हैं आपके, कोई कागज़ चोरी हो जाते हैं आपके, सर्टिफिकेट, कुछ भी लाइक दैट जो आपकी ज़िंदगी के साथ बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, उसके लिए क्या कीजिए, भरनी नक्षत्र 27 नक्षत्र होते हैं, उसमें से एक भरनी नक्षत्र है, पंडित जी से वो आप टाइम निकलवा लीजिए, क्योंकि वो आपको अपनी जंतरी में से चेक करके आपको उस नक्षत्र का टाइम बता देंगे, वो टाइम कब आएगा। उस नक्षत्र में, उस नक्षत्र के स्टार्ट होते ही एक पान का, आप जो सामान मैं बताने जा रहा हूँ आप वो पहले ही अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लैरिफाई करना जरूर है कि आपकी कॉल्स आनी शुरू हो जाएंगी, कब करना है, कैसे करना है, मैं सब कुछ यहाँ बता रहा हूँ। भरनी नक्षत्र में एक पान का पत्ता पहले अरेंज करके रखिए। एक पान का पत्ता, ये जो करना है ये उस नक्षत्र में करना है। पान का पत्ता लीजिए, उसके ऊपर कत्था लगवा लीजिए, थोड़ा सा कत्था लगवाने के बाद एक सुपारी लेके उसके ऊपर रख दीजिए और वहां रख दीजिए जहां से सामान चोरी हुआ है। लेट्स सी आपका गहना चोरी हुआ, आप किसी पर्टिकुलर जगह पे रखते हैं और वहां से चोरी हो गया। इसमें एक कंडीशन है, आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ गुम कहाँ से हुई है, कहाँ पड़ी होती थी। ये पत्ता पान का जो है वहां रखना है। आप जब वहां रखेंगे उसको थोड़े दिनों तक वेट कीजिएगा, चोर भी सामने आएगा, चोर भी पकड़ी जाएगी, सामान भी रिकवर हो जाएगा। आप हैरान हो जाएंगे कि ये उपाय वाकई कोई चीज़ है, करके देख लीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि बहुत सबसे जो इंटरेस्टिंग बात थी वो प्रोग्राम के आखिर में, ऐसा नहीं कि बाकी प्रोग्राम इंटरेस्टिंग नहीं था, लेकिन ये बात जो थी बड़ी कमाल की बात थी, क्योंकि ये तो जैसे करिश्मा होने वाली बात होती है। लेकिन आपको बता दें, देखिए पुनीत, सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ आपकी बात में। दरअसल एस्ट्रोलॉजी को इतनी हल्के में मत लीजिए। कुछ लोग लेते हैं, लेकिन इसको हल्के में मत लीजिए। हल्के में इसलिए मत लीजिए क्योंकि हमारी दुनिया में बहुत सारे कोनों में बहुत अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर बैठे हुए हैं जिनसे मेरा मिलना होता है, लोग मेरे को मिलते हैं आके। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा अपने आप को, लेकिन अच्छे डॉक्टर हर जगह हैं, अच्छे एडवोकेट्स हर जगह हैं, बशर्ते आप उनको ढूंढते कैसे हैं। हमारी भारतीय ज्योतिष में बहुत ज़्यादा ताकत है। लोग बाहर से आके यहाँ पे आके एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं। मेरे को बहुत कॉल्स आती हैं, सर क्लासेस स्टार्ट कीजिए, क्लासेस स्टार्ट कीजिए। टाइम का बहुत शॉर्टेज है, मेरे पास टाइम नहीं होता। मैं क्लासेस स्टार्ट करूंगा, कब करूंगा। और एक चीज़ और मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं, मैं आज तक, मुझे इतने साल हो गए हैं, मुझे अभी तक ऐसा बंदा नहीं मिला जिसको मैं ये अपना गुण सिखा सकूं। कहते हैं कि गुरु जो होते थे, मैं गुरु नहीं कहता अपने आप को, मैं आई एम नॉट एक्सपर्ट पर्सन, मैं एक नॉर्मल इंसान हूं, लेकिन जो मैंने सीखा है मैं किसी को देना चाहता हूं। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कोई ऐसा बंदा मिले जिसको मैं साथ साथ चीज़ सिखाऊं, लेकिन अभी तक नहीं मिला। अभी मेरी सर्च जो है वो जारी है, रिसर्च भी जारी है और सर्च भी जारी है। जब भी ऐसा बंदा मिलेगा, एस्ट्रोलॉजी सिखाऊंगा और इस स्टेज पे लेके आऊंगा, आपके सामने बिठाऊंगा और वो बंदा मेरी जगह आपको करेगा। लेकिन कब करेगा? जब आज से 10-12 साल बाद, तब तक उसको प्रैक्टिस करनी होगी। तो एस्ट्रोलॉजी में बहुत ताकत है, हल्के में मत लीजिए, इसमें बहुत कुछ है। ये जो मैंने उपाय बताया ये आपको प्रूव कर देगा कि क्या मैं कह रहा हूँ और मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।